नमस्कार, मैं डॉक्टर जफरुल्लाह खान आप सबको आज के इस वीडियो क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कोयम्पू यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर बीए बीएसडब्ल्यू के पाठ्यक्रम को। आज का ये सेशन है 27वां सेशन है। आपको कहानी संकलन नामक किताब रखी गई है। इस किताब के संपादक हैं डॉक्टर मूलचंद गौतम। अब हम इस कहानी के दो भाग देख चुके हैं। अब तीसरा भाग है। इस थर्ड पार्ट में हम देखते हैं कि बारिश रुकने के बाद भी अमतुल को नींद नहीं आती। जैसे तैसे सुबह हुई, झड़ी हो रही थी। अब हम देख रहे हैं कि बारिश रुकने के बाद में बेचारी रात को सो नहीं पाती। इतना अंधेरा होता है फिर भी वो सो नहीं पाती है, नींद नहीं आती है उसे। ऐसे ही रात काट देती है तो सुबह होती है। सुबह होने के बाद में देखते हैं कि फिर भी झड़ी झड़ रही थी। इमामबाड़े की सारी चीजें भीग कर पानी में तैर रही होंगी। ऐसे सोचकर उसने दरवाजा खोला तो सब ठीक ठाक था। ये सुलाखी का परिश्रम था। वो सोचती है कि रात भर इतनी सारी बारिश हुई है, अभी झड़ी झड़ रही है, इसलिए शायद पानी इमामबाड़े के अंदर घुस गया होगा। ऊपर से गिर गिर कर सब चीजें भीग गई होंगे और बहुत सारी चीजें पानी में तैर रही होंगी। ऐसे सोचकर वो दरवाजा खोलती है, मगर खोलने के बाद क्या देखती है, सब ठीक ठाक है, कोई चीज बिगड़ी नहीं है। क्योंकि ये सब क्या था, सुलाखी का परिश्रम का फल था। वो जो रात भर उस बारिश में भीग कर उसे क्या किया था, वो बचाया था, उसका परिश्रम का फल था। पोती इसे देख कर खुश होती है और सुलाखी की तारीफ करती है, मगर अमतुल को उसका नाम लेने से भी गुस्सा आ जाता है। पोती देखती है सब चीजें जो ठीक ठाक थी तो खुश होते हैं और उसे सराहती है, सुलाखी की तारीफ करती है, मगर उसका नाम सुनकर अमतुल को गुस्सा आ जाता है। क्योंकि उसने सोचा कि इसका धर्म बिगाड़ दिया, यानी कि उसके ऊपर चढ़कर, इमामबाड़े के ऊपर चढ़कर सब क्या किया, अपवित्र कर दिया। ऐसा सोचकर वो उसका नाम लेने से भी उसे गुस्सा आ जाता है। अशूरे या शहादत का दिन है। अमतुल रोजा रखी है। दोनों पोती और दादी दोनों रोजा रखे हैं। अशूरे के दिन जो रोजा रखा जाता है वो हर साल रखते हैं, तो ये भी रखे हैं। अलविदाई दस्ता गुजरने लगा तो उसके साथ भेजे जाने वाली चीजों को वो दे देती है। अलविदाई दस्ता क्या है, वो जो गुजरता है उसके साथ जो भेजने वाली चीजें हैं सब उनको साथ भेज देती है अमतुल। और इसके बाद कुछ औरतें घर की औरतों बच्चों के लिए अमतुल के पास खाक लेने गई। ये जो अलविदाई दस्ता गुजरने के बाद, जाने के बाद, वो कुछ औरतें क्या करते हैं, अपने घर में रही औरतें, बूढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए जो वहां खाक दी जाती है, बांटी जाती है, उस खाक को लेने के लिए अमतुल के पास जाते हैं। अमतुल पुड़िया से चुटकी भर लोबान, अगरबत्ती का गुल व खाक देने लगी। कोई एक औरत सुलाखी के लिए भी खाक मांगती है। अमतुल रूठ कर कहती है कि क्यों, उसकी बहू के पैरों में मेहंदी लगी है क्या? बाद में मालूम पड़ता है कि सुलाखी को बहुत बुखार है। अमतुल क्या करती है, पुड़िया से निकालकर चुटकी भर लोबान, अगरबत्ती का गुल और खाक देने लगती है। एक औरत बीच में क्या करती है, सुलाखी के लिए भी खाक मांगती है, मगर गुस्सा आ जाता है अमतुल को। वो कहती है, क्या उसकी बीवी को, उसकी पत्नी के पैरों में मेहंदी लगी है क्या, वो आकर नहीं ले जा सकती है क्या? ऐसा डांटती है, गुस्सा करती है, बहुत क्या बड़ी चढ़ी बातें कहती है। मगर बाद में उसे मालूम होता है कि उसके पति को बहुत बुखार हुआ है और उसकी देख रेख वो कर रही है, बोल के बाद में मालूम होता है।
सुलाकी के बेहाल की बात सुनकर उसे लगा कि उसके बेअदबी की सजा भुगतना पड़ेगा। सुलाकी की हालत क्या हो गई, बेहाल हो गए, बिगड़ गई है। ऐसा सुनकर उसे लगता है कि उसने जो बेअदबी की है इसका सजा भुगत रहा है, ऐसा सोचती है। दादी पोती दोनों उपवास के बाद खाने के लिए खाना बना रही। दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, उपवास के बाद में खाने के लिए, रोजे के बाद में खाने के लिए खाना बना रही दोनों मिलकर। काम करते करते अमतुल एक गहरी सोच में पड़ जाती है। ऐसे ही पकाते पकाते काम करते करते अमतुल एक गहरी सोच में पड़ जाती है। सुलाखी ने इमामबाड़ी को भीगने और बर्बाद होने से बचाया। उसने अच्छा काम किया, मगर उसके मन में अनहोनी सोच क्यों आ रही है। वो सोच रही है कि वो आदमी तो कुछ बुरा काम नहीं किया, उसने अच्छा काम किया। मेरे जो अ, धार्मिक स्थल है उसे बर्बाद होते हुए बचाया है, मगर इसके मन में ये सोचा रहे कि वो सजा भुगत रहा है। ऐसी अनहोनी बात क्यों सोच रही हो बोल के वो सोचती है। फिर बाद में खाना खाने लगते हैं। खाना खाते खाते वो सोचती है कि दरअसल सुलाखी कौन है। सुलाखी की माँ बिनती और अमतुल बचपनी सहेलियां थी। सुलाखी जो है पड़ोसी, उसकी माँ बिनती और अमतुल दोनों सहेलियां थी। अमतुल का ब्याह चाचा के घर होने से दोनों का साथ न छूटा। अमतुल का ब्याह या अमतुल की शादी क्या होता है, उनके चाचा के यहाँ होती है, तो वहीं उसका ससुराल भी बन जाता है। तो कहीं दूर जाने की अ, क्या है जरूरत नहीं पड़ती है। तब उनका साथ वहीं बना रहता है। बिनती शादी के साल भर में ही विधवा हो जाती है। बेचारी बिनती यानी कि सुलाखी की माँ क्या हो जाती है, एक साल में ही विधवा बन जाती है। जब सुलाखी 2 महीने का था या 6 महीने का ऐसा कहा गया है, तो उसकी माँ बिनती को सांप काट लेता है और वह भी मर जाती है। बेचारे क्या होते हैं, जब उसका बच्चा 2 साल का था सुलाखी, तो 2 महीने का सॉरी था, तो उसी टाइम में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। किसकी, सुलाखी की माँ की भी मृत्यु हो जाती है, बिनती की भी मृत्यु हो जाती है, मर जाती है। उसी समय अमतुल का भी नन्हा सा बच्चा था और वह उसके साथ सुलाखी को भी स्तनपान कराती रहती है। सुलाखी बेचारा जल्दी ही रोटी खाना सीख लिया। उसी समय अमतुल का भी एक छोटा बच्चा था, वो उसे स्तनपान कराती रहती थी, दूध पिलाती रहती थी। तो साथ में बेचारे सुलाखी को भी क्या करती है अमतुल, दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है। सुलाखी गरीब लड़का क्या करता है, जल्दी से रोटी खाना सीख लेता है। अब अपने चारों बेटे तो शहर में उसे बसे, तो किसी भी तरह की मदद के लिए पड़ोसी सुलाखी हमेशा तैयार है। ये सब सोचकर सुलाखी पर दया आती है। 4 बेटे हैं मगर चारों शहर में, और पड़ोस में एक व्यक्ति है जो हमेशा इसकी मदद के लिए तैयार है। इसे सोचकर क्या है, उस पर दया आ जाती है। अभी उसके घर गई नहीं है, तो यहीं बैठे बैठे अपने घर में ही सोच रही है और उस पर दया आ जाती है। खाना छोड़कर क्या करती है, उठती है और पुड़िया प्रसाद लेकर सुलाखी के घर चल पड़ती है। अमतुल को उस पर दया आने के बाद वो क्या करती है, उसके घर चले जाती है। सुलाखी के घर जाकर उसके माथे पर हाथ रखकर देखती है तो उसे खूब बुखार था। अमतुल सुलाखी के माथे पर सीने पर खाक लगाती है। सुलाखी को पकड़कर कुछ दुआ पड़ती है। इस तरह उसे क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करती है, चिकित्सा करती है। उसकी पत्नी बताती है कि सुलाखी को काम पर बुलाने वाले चक्कर काट रहे हैं। ऐसी बुखार में भी उसके साथी जो उसे काम के लिए ले जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसके घर बार बार आ रहे हैं, बुला रहे हैं काम को जाने के लिए। ऐसा वो उसकी पत्नी बताती है। तो तब अमतुल उसे कहीं काम जाने की जरूरत नहीं, ठीक होने के बाद यही इमाम बाड़े की छत का काम करेगा कहकर उसे रुपये भी दे देती है। वो कहती है इसे कहीं काम के लिए मत भेजो, इसे कहीं काम को जाने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा, ठीक होने के बाद इमाम बाड़े का काम
यही करेगा बोल के उसे पैसे देकर चली जाती है। तब अमतुल उसे अंत में अमतुल को एहसास हुआ कि अपने 4 बेटे शहर की भीड़ में खो गए हैं, मगर पांचवा बेटा सुलाखी पास में ही है। ऐसा उसे महसूस होता है, यही मेरा बेटा है, ये पांचवा बेटा है। ये जो 4 बेटे हैं ये शहर में गुम हो गए, खो गए हैं, मगर पांचवा बेटा पास में ही है, इसे क्यों मैंने नहीं पहचाना बोल के अफसोस होता है। तो अब उसे पांचवा बेटा समझने लगती है। ये यहाँ पर कहानी खत्म होती है। आज का इस वीडियो का उद्देश्य क्या था देखेंगे। ग्रामीण जनता में व्याप्त आस्था, आचार विचार बताना, पड़ोसी असहायक स्त्रियों की मदद करने वाले सुलाखी जैसों का चित्रण करना, मदद करने वालों पर दया दिखाने वालों का परिचय कराना, बूढ़ों का बूढ़ों को आसपास वाले ही बेटे बच्चों की कमी पूर्ति करना, ये लेखक के इस पाठ का उद्देश्य था। तो इसकी जानकारी क्या है। छात्र पाठकों को ग्रामीण जनता में व्याप्त आस्था, आचार विचार की जानकारी मिलती है। पड़ोसी असहायक स्त्रियों की मदद करने वाले सुलाखी जैसों का परिचय होता है। मदद करने वालों पर दया दिखाने वालों की जानकारी मिलती है। बूढ़ों को आसपास वाले ही बेटों बच्चों की कमी की पूर्ति करने वालों के बारे में समझ लेते हैं हम सब। तो इस वीडियो पर आधारित एक दो प्रश्न पूछेंगे और उत्तर भी बताएंगे। इस कहानी या वीडियो पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न, सुलाखी की माँ का नाम क्या है। सुलाखी की माँ का नाम क्या है। आपको ऑप्शन है अमतुल, रोशन, उन्नति या बिनती। उत्तर क्या है। उत्तर है 4 यानी के बिनती। सुलाखी की माँ का नाम बिनती है। अगला प्रश्न है, अमतुल सुलाखी के माथे और सीने पर क्या लगाती है। अमतुल सुलाखी के माथे और सीने पर क्या लगाती है। ऑप्शन है 1 खाक, 2 सिंदूर, 3 पट्टी, 4 दवाई। उत्तर क्या है। उत्तर है 1 यानी के खाक। सुलाखी के माथे और सीने पर अमतुल खाक लगाती है। ठीक है। इस कहानी को और आप जानना चाहते हैं तो यहाँ एक किताब है, उस किताब को रेफर कर सकते हैं। उसका नाम है कहानी संकलन। डॉक्टर मूलचंद गौतम इसके संपादक हैं। ठीक है। नमस्कार।